अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जब हम अपना पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे तो हमने अपनी जेसन की फाइल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल और मैंने आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट डॉट पी फाइव की एक फाइल बनाई थी। उसके अंदर हमने क्या किया था, वीएस कोड के अंदर हमने अपना बेसिक एचटीएमएल वाला जो कोड था वो इंटीग्रेट किया था, यानी कि मैंने सारी चीज़ों को इम्पोर्ट कराया था, अपने पेज कॉन्फ़िग्स रखे थे एंड जो हमारी सीएसएस थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम इस कोड को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन स्टोरी से दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके की एप्लीकेशन हम बना रहे हैं और वो किस तरीके से काम करेगी। तो देखें, इस तरीके का एक जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा हमारे पास, जिसके अंदर हम 4 यहाँ पे बुक्स रखेंगे। इसमें आपके पास कैटेगरीज होंगी कि आप बुक को रीड अनरीड कर सकते हैं। जैसे ये मार्क एज रीड कर देंगे तो रीड हो जाएगी और अनरीड करेंगे तो अनरीड हो जाएगी। अगर आपने कोई बुक रिमूव करनी है तो वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए रिमूव नहीं करी क्योंकि मुझे आपको और चीजें दिखानी है। अगर आप अपने पास से कोई बुक ऐड करना चाहते हो तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ऐड बुक का ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे 4-5 चीजें दी हुई है, बुक का टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिकेशन, इसके साथ साथ ये रीड है आपकी बुक, अनरीड है और कौन से जॉनरा में आपने इसको रखनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने अलॉट की है। फिर आता है सर्च बुक का हमारे पास टैब। हाँ, आप यहाँ पर मैंने क्या किया है देखें, आप टाइटल से सर्च कर सकते हैं, ऑथर से सर्च कर सकते हैं, जॉनरा से। तीनों चीजें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। या कोई भी टर्म अगर आपने लिखनी है, जैसे कि अगर मैं सिंपल पाइथन लिखूं और पाइथन लिख के सर्च करूं तो कह रहा है कि क्या है, हमारे पास कोई भी पाइथन से बुक जो है वो शामिल नहीं है। अगर मैं ऑथर में महक लिख के सर्च करूं तो क्या कोई बुक आती है, तो इसमें भी कह रहा है कि हमारे पास एक बुक है जो कि यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसका नाम पाइथन है, इसके ऑथर कौन है, महक है, और ये हमने जो है वो इस वाले जॉनरा में रखी है। तो ये इसने क्या किया, सर्च बुक से डिस्प्ले कर दी। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो है वो इसके स्टेट्स भी दिए हैं। अब देखें, टोटल 5 बुक हैं, 3 हमने पढ़ ली, इसका मतलब 60% रीड हुआ हुआ है। इस तरीके का एक सिनेरियो है जिसमें आपको बताएगा कि कितनी आपने पढ़ ली है बुक्स, कितनी आपने बुक्स नहीं पढ़ी है, उनका क्या रेशियो है, बुक्स कौन कौन सी है, प्रोग्रामिंग की है, उनका जॉनरा क्या है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो कंसीडर होंगी। जैसे कि अगर मैं व्यू लाइब्रेरी पे जाऊं और मैं सारी बुक्स को जो है वो मार्केज रीड कर दूं, मैंने सारी की सारी बुक्स क्या करी, रीड कर दी, और अब जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे देखो सारी की सारी बुक्स 100% रीड हुई है। अगर अनरीड करूंगी तो ग्राफ पूरा का पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है, जो भी हमारी बुक्स है उनकी कितनी पब्लिकेशन है वो भी आ रहा है, कौन कौन सी बुक्स ऐड है वो भी इसके अंदर शो हो रहा है। तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है जो कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं, इसीलिए इसका कोड क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा इनहेंसफुल है। ये वीडियोस जो है वो 2 से 3 पार्ट के अंदर इसीलिए डिवाइड है, क्यों, ताकि कोड जो है वो बहुत ज्यादा मिक्स मैच नहीं हो। आप इसको सिंपल भी बना सकते हो, बट अच्छी चीज हमें हमेशा बनानी चाहिए। तो अब हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे जहां पर हमने आखिरी बार अपना कोड छोड़ा था, और अब हम क्या करेंगे, अब जो है वो हम अपने कोड को कंटिन्यू करेंगे। अब हमने इसमें एनिमेशंस देनी है तो उसके लिए हम डेफ का यूज करेंगे। मैं इसके अंदर एक लोडर लगाती हूँ जिसको हम जो है वो सिंपल लॉटी यूआरएल का नाम प्रोवाइड कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, सिंपल यूआरएल। अब मुझे यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम इसको ट्राई के अंदर कंपाइल करेंगे और मैं कहूंगी कि ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास यहाँ पे आर। अच्छा, अब आर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आर जो है वो हमारी रिक्वेस्ट है जो कि हम क्या करते हैं, हमेशा गेट करते हैं। और गेट कहाँ से करेंगे, ये हम करेंगे अपने यूआरएल से गेट। ठीक है, अब इसमें कंडीशन आती है, अगर मेरा आर का जो स्टेटस है, यानी कि जो मेरा आर का यहाँ पे इनिट स्टेटस कोड है वो किस चीज के बराबर हो जाए, वो यहाँ पे बराबर हो जाए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 की। हमें पता है ना कि जब हम अपनी किसी चीज को गेट करते हैं तो उसका स्टेटस 200 के अंदर करेक्ट आता है, और उस केस में क्या करेगा, रिटर्न करा देगा ये नन। अब ये चीज आपको कब समझ आएगी, जब आपको नेक्स्ट जेएस आती है। अगर आपको नेक्स्ट जेएस आती है, आपने उस पर काम किया, तो आप जो है वो इसको आसानी से कंपाइल करा सकते हैं। और आर में हम क्या चीज रिटर्न कराते हैं, इसके अंदर हम हमेशा अपना जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करा देते हैं। जब ट्राई है तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली एस्केप का यूज भी किया जाता है, और उसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कराते। तो मैं सिंपल इसके अंदर नन को रिटर्न करा दूंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक सिंपल काम करना है कि हमने इनिशियलाइज करने अपने स्टेट वेरिएबल्स। अब जब ये स्टेट वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे तो इसके लिए हम एक सिंपल लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो हमारे पास st.session है। st.session के अंदर क्या चीज है, मेरे पास सेशन स्टेट है। सेशन स्टेट के अंदर हमने क्या रखा, हमने सेशन स्टेट के अंदर, अभी चीजें ना आपको रखनी आनी चाहिए। ठीक है,
ये है यहाँ पे सेशन स्टेट। इस सेशन स्टेट के अंदर मेरे पास रहेगी मेरी लाइब्रेरी जो कि मैंने अभी अभी क्रिएट की है, और इसके अंदर क्या होगा, ये होगी एम्प्टी लाइब्रेरी जिसके लिए हम सिंपल लिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या करना होगा, साथ ही साथ हमने जो है वो ये बताना है कि अगर कोई सर्च रिजल्ट ऐड होता है तो क्या करना है, अगर कोई बुक ऐड होती है, रिमूव होती है, करंटली कितनी बुक्स हैं, वो सारी चीजें हमको इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो मेरा सर्च है उसका रिजल्ट जो है वो क्या हो, वो अगर नहीं हो किसके अंदर, मेरे st.session स्टेट के अंदर, या st.session हम क्या कह लेते हैं यहाँ पे, st.session, हाँ सेशन स्टेट के अंदर, और नीचे जो है ना वो रिजल्ट ले लेंगे स्टेट के अंदर। तो उस केस में क्या करना है, आपने st.session का यहाँ पर यूज करना है, और इसको यूज करते हुए हम अपना सर्च रिजल्ट जो है वो कॉल कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सर्च अंडर स्कोर रिजल्ट का, जो कि हमने क्रिएट किया है, हमने इसको कॉल कर लिया, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा मेरे पास एम्प्टी एरे के फॉर्मेट में, जैसे लाइब्रेरी कॉल की थी वैसे ही ये भी यहाँ पे कॉल कर लिया जाएगा। अब आपने बाकी की चीजें भी ऐसी ऐड करनी है जिसमें हम बुक्स को ऐड करेंगे और बुक्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अच्छा, अब एक ना यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे बुक जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है, मेरे पास बुक ऐड हुई, वो कहाँ है, किस चीज के अंदर नहीं है, वो मेरे पास यहाँ पे अगेन सेशन स्टेट के अंदर अगर नहीं है, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, सेशन स्टेट को यहाँ पे आपने डॉट बुक बुक अंडर स्कोर एडिट आना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं अंडर स्कोर कर देती हूँ, आप भी इसको अंडर स्कोर कर लेगा ताकि नाम जो है ना वो एक जैसे हो जाए। ठीक है, ये किस चीज के बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी हमारे पास फॉल्स के। और इसी का वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर मुझे बुक रिमूव करनी होगी तो मैं बुक रिमूव करते हुए भी सेम चीज को कंपाइल करूंगी। अब आप एक काम क्या कर सकते हैं, आप इसी को कॉपी करें, सिंपल जो हमने लिखा हुआ है इसी को पेस्ट करें, एडिट की जगह आप सिंपल टाइम बचाने के लिए लिख दें यहाँ पे रिमूव, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा रिमूव। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। अब हमने सिर्फ एक काम और करना है आखिरी इसके अंदर, जिसके बाद हम अपनी लाइब्रेरी को लोड करेंगे, जिसमें मैं आखिरी चीज बताऊंगी जो कि होगा करंट व्यू, क्योंकि स्टेट आ रहा था ना, तो स्टेट के लिए करंट व्यू लेंगे। करंट व्यू कहाँ नहीं होगा, ये भी मेरे पास यहाँ पे सेशन स्टेट के अंदर नहीं होगा, चाहिए st. सेशन स्टेट है, ठीक है, सेशन स्टेट के अंदर नहीं होगा। और हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे st.सेशन स्टेट को कॉल करना है, एंड साथ में ये आ जाएगा मेरे पास करंट अंडर स्कोर व्यू, ये वैसे ही लिखना है आपने। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सिंपल लाइब्रेरी के। तो यहाँ पर अब हमने अपनी सारी चीजों को डिफाइन कर लिया। अच्छा, एक चीज और करते हैं, क्या करेंगे, इसको डबल इनवर्टेड कॉमास में लिख लें लाइब्रेरी को, सही है, ताकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये हमारे पास सेट हो जाए। तो यहाँ तक हमने जो हमारी इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेट थी वो कंप्लीट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने जो है वो हमारे पास जो लोड लाइब्रेरी है डेटा उसको चेक करना है। तो अब हम अपने लोड लाइब्रेरी का डेटा चेक करते हैं, जिसके लिए हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, डेफ बनाएंगे, इसको हम एक नाम देंगे लोड लाइब्रेरी का। इस लोड लाइब्रेरी के अंदर हमने क्या करना होगा, इस लोड लाइब्रेरी के अंदर भी हमने ट्राई कैच का यूज करना है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारे पास एक पाथ है जो कि क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वो किसके अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट करता है, फाइल डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइब्रेरी की, जो कि क्या हो, जेसन के अंदर डिफाइन की गई हो। तो हमने इसके अंदर सिंपल जेसन में इसको डिफाइन कर दिया। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने विद ओपन का यूज करना है। विद ओपन का यूज करते हुए हम सिंपल इसमें अपनी जो फाइल डिस्क्रिप्शन पाथ है वो हमने क्या दिया था, library.json, उसको कॉल करेंगे। और आपको पता है कि जो भी फाइल आप कॉल करते हो उसको आपने क्या करना होता है, रीड करना होता है। तो उसके लिए हम आर की कमांड का यूज करेंगे। और उसको कैसे रीड करना है, उसको एज अ फाइल आपने यहाँ पे रीड करना है। इसके बाद हम अगेन st सेशन का यूज करेंगे, सेशन स्टेट का। इसके अंदर हम जो है वो अपनी लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, इसको बराबर कर देंगे हम जेसन.लोड के। और जेसन.लोड में कौन सी चीज लोड होगी, वो फाइल जो अभी हमने
क्रिएट करी। जब कोई चीज़ कंपाइल होती है तो रिटर्न कराते हैं, रिटर्न में हम ट्रू रिटर्न करा लेंगे और इसको क्लोज़ करने के लिए अपने विद ओपन को क्लोज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है वो रिटर्न करा लेंगे फॉल्स यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो ट्राई का यूटिलाइज़ेशन कर लिया, तो हम सिंपल एक्सेप्ट का यूटिलाइज़ेशन करेंगे। इसके अंदर हम जो है वो एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे। एक क्लास होती है जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करती और इसको एक वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं जो कि रहेगा ई। यहाँ पे हम ई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एरर जनरेट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए सिंपल हमने यहाँ पे लिख देना है एरर लोडिंग लाइब्रेरी, इन केस अगर आप कोई चीज मिस कर देते हैं, और फिर अपने ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली वाले ब्रैकेट्स में हमने ई को कॉल कर लिया। आखिर में हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न कराते हुए अपने स्टेटमेंट को कर देंगे फॉल्स, ताकि हमारे पास जो कंपाइलेशन है लोड लाइब्रेरी की वो रुक जाए। तो अब लोड लाइब्रेरी कर ली, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सेव भी करेंगे इसको। तो अब हम यहाँ पे सेव लाइब्रेरी लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लोड लाइब्रेरी, ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ पे लोड लाइब्रेरी कंप्लीट की और हमें भी याद है। जैसे लाइब्रेरी लोड कराई थी वैसे क्या करेंगे, लाइब्रेरी सेव भी कराएंगे। तो हम एक डेफ बनाते हैं दोबारा से, यानी कि फंक्शन, और इसको सेव लाइब्रेरी का नाम प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब ये सेव लाइब्रेरी का नाम मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो इसमें क्या करूंगी, इसमें भी सेम वही चीज करूंगी। इसमें भी ट्राई का ब्लॉक जो है वो हम यूटिलाइज करेंगे। इसमें भी हम विद ओपन का यूटिलाइजेशन करेंगे। और इसमें किस चीज को कॉल करना है, इसमें भी आपने सिंपल लाइब्रेरी डॉट जेसन को कॉल करना है। ठीक है, लाइब्रेरी डॉट जेसन को कॉल किया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेव करा रहे हैं। तो पहले रीड करा रहे थे तो आर था, अब सेव करा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में डब्ल्यू लिखिएगा, ताकि ये हमारे पास वॉच टाइम के मोड में कंसीडर हो जाए। और इसको क्या करेंगे, इसको भी एज अ फाइल हम कंसीडर कर लेंगे। जेसन डॉट डंप का यूज करेंगे, ताकि हमारी जो भी कोई डमी फाइल है वो यहाँ पे आ जाए, और इसको हम जो है वो अपने सेशन स्टेट में कॉल कर लेंगे। साथ में हम इसको अपनी लाइब्रेरी में कॉल करेंगे, और लाइब्रेरी में क्या चीज आएगी, लाइब्रेरी में आएगी वो फाइल जो कि मैं सिंपल प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया तो कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न में हम ट्रू रिटर्न कराएंगे। एंड देन आपने क्या करना है, जो हमने सेम अभी ऊपर अपना काम किया था एक्सेप्शन वाला, आपने वही काम जो है वो वापस यहाँ पर भी कंपाइल करना है। ठीक है, ट्राई के साथ एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट के साथ हम अगेन यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन का यूज करेंगे और इसमें एरर जनरेट कर देंगे। एंड एरर जनरेट करते हुए क्या करेंगे, एस डॉट एरर को कॉल कर लेंगे। एंड कॉल करने के बाद सिंपल एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए आप सारी चीजों को कंपाइल कर देंगे। तो अब मैं एक सिंपल काम कर रही हूँ, मैं यहीं से इसको कॉपी कर रही हूँ एंड यहीं इसको पेस्ट कर रही हूँ, ताकि जो है वो किसी तरीके का कोई एरर जो है वो जनरेट हमारे पास ना हो। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इस तरीके से आपकी जो सेफ लाइब्रेरी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रुकती हूँ, ताकि आप इस लाइब्रेरी को सेव कर लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो बुक यहाँ पे बनाई है वो बुक हमने इसके अंदर उसका रीडिंग स्टेटस देना, और उसका रीडिंग स्टेटस देते हुए हमने उसको यहाँ पे सिंपल सेव कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कमेंट करते हैं जिसमें मैं लिखती हूँ ऐड अ बुक टू लाइब्रेरी। हमारी जो लाइब्रेरी है इसके अंदर हम अपनी बुक को ऐड कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो बुक है उसको हम ऐड बुक कह देते हैं। इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपने डिफाइन करनी है। इसमें टाइटल है, टाइटल के साथ साथ ऑथर है इसके अंदर, ऑथर के साथ साथ हमने इसमें पब्लिकेशन प्रोवाइड की है, पब्लिकेशन अंडरस्कोर एयर के नाम से हमने जो है वो इसको यहाँ पे दी है। इसके साथ साथ हमने क्या दिया है, हमने इसके साथ साथ हमने इसका जॉनरा दिया, और जॉनरा के साथ साथ मैंने इसका रीड स्टेटस प्रोवाइड किया। तो ये चार पांच चीजें जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है, मैंने आपको शुरू में भी इसीलिए दिखाया। अब हम एक बुक बनाते हैं, बुक को हम जो है वो लिस्ट फॉर्मेट में बनाते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या चीज देनी होगी, वो होगी हमारा टाइटल। टाइटल किस चीज के बराबर होगा, ऑब्वियसली टाइटल के बराबर होगा। आप लिस्ट बना रहे हैं, लास्ट में आपने क्या करना है, अपना सेमी कॉलन जो है वो आपने जरूर सेमी कॉलन को, जो आपका कॉलन है वो अपना कॉमा है वो आपने जरूर लगाना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या है, इसके बाद दूसरी चीज मेरे पास ऑथर है जो कि किस चीज के बराबर होगी, ये मेरे पास बराबर होगी अगेन ऑथर के। इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हमारे पास है पब्लिकेशन एयर, जो कि मुझे इसके अंदर देना है, तो हम पब्लिकेशन एयर दे देंगे इसके अंदर, जो कि डायरेक्ट आ गया है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देना था, पब्लिकेशन एयर देना था। ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये पब्लिकेशन एयर के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से चौथी चीज क्या है, चौथी चीज हमारे पास जॉनरा था, तो जॉनरा प्रोवाइड करते हैं।
ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये जॉनरा के बराबर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा रीड स्टेटस था, तो हम अपना रीड स्टेटस यहाँ पे रख लेंगे और ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा रीड स्टेटस के। तो यहाँ तक हमारी जितनी चीजें थी वो हमने क्या की, वो हमने सिंपल डिफाइन कर दी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अपनी चीजों को यहाँ पे इसको हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि लाइब्रेरी है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक चीज और देते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ इसमें आप एडिट करो किस चीज को, आप इसके अंदर एक डेट को ऐड करो। ठीक है, जब आप इसको डेट को ऐड कर रहे हो तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने डेट एंड टाइम इसमें कॉल किया था स्टार्टिंग में, तो डेट टाइम हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। हम इसमें नाउ की कमांड का यूज करेंगे जिसमें हम अपनी टीजर इन्फो को डिफाइन करते हैं, और साथ में हम यहाँ पे एक जो है वो अपना फॉर्मेट यूज करेंगे टाइम का, जो कि STRF टाइम कहलाता है। ये हमने जो है वो अपने डेट एंड टाइम के अंदर जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। इसमें ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट और सेकंड जो है वो डिफाइन होते हैं। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे वाई से एयर डिफाइन करते हैं। एक सेकेंड, इसको लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वाई से एयर डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या करना होता है, परसेंटेज से हम मंथ डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम परसेंटेज से जो है वो अपनी डेट डिफाइन करते हैं। फिर हम परसेंटेज से अपना आवर डिफाइन करते हैं। आवर के साथ साथ हम परसेंटेज से मिनट डिफाइन करते हैं, और मिनट के साथ साथ हम क्या करते हैं, परसेंटेज से सेकंड डिफाइन करते हैं। तो ये वो फॉर्मेट होता है जो कि हमारे पास यहाँ पे वर्क करता है। अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम st डॉट सेशन स्टेट को दोबारा कॉल करेंगे, अपनी लाइब्रेरी के मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे लिस्ट का एक मेथड लगाएंगे जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहलाता है अपेंड। और इस अपेंड के अंदर किसको ऐड कर देंगे, जो बुक हम इसको प्रोवाइड करेंगे उस बुक को ऐड हम कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेफ लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। इस लाइब्रेरी के अंदर हम st डॉट सेशन स्टेट को अगेन कॉल करेंगे, और हमने एक चीज दी थी यहाँ पे, आपको याद होगा, बुक एडिट। ठीक है, तो उस वाले बुक एडिट को हम इसके अंदर कॉल कर देंगे, और इसको क्या, कौन सी बूलियन वैल्यू दे देंगे, इसको हम दे देंगे बूलियन वैल्यू ट्रू। अच्छा, ये ना थोड़ा पीछे जाएगा, यहाँ पे आप इसको बैक में रखना, एक सेकेंड। अच्छा, लाइब्रेरी पहले आप बंद करेंगे और बंद करके रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया ये क्लियर, ये आपने इस तरीके से यहाँ रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमने डेट टाइम दिया था तो टाइम दे देते हैं, टाइम में स्लीप दे देते हैं, डिले दे देते हैं 0.5 सेकेंड का। स्लाइटली सा एनिमेशन के लिए डिले है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एनिमेशन एनिमेशन डिले। ठीक है, एनिमेशन के लिए क्या है, एनिमेशन के लिए स्लाइटली सा डिले हमारे पास मौजूद है। तो अब क्या हो गया, बुक ऐड हो गई, अब सिर्फ बुक रिमूव करनी है, उसको सर्च कराना है, और सर्च कराने के साथ साथ जो उसके काउंट्स हैं यहाँ पे वो हमने डिस्प्ले कराने होंगे। तो ये 3 4 5 चीजें जो कि अब हम यहाँ पे कंसीडर करा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कमेंट देते हैं जिसमें मैं लिख देती हूँ रिमूव बुक्स। हमने अपनी बुक्स को रिमूव कराना है और लाइब्रेरी से करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया एक फंक्शन, इसको हमने नाम दिया यहाँ पे रिमूव अंडरस्कोर बुक का। इसके अंदर हमने किस चीज को कॉल किया, इंडेक्स को। और इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होगी, मैं कहती हूँ कि अगर 0 यहाँ पर बराबर है किस चीज के, मेरे इंडेक्स के, और इंडेक्स की लेंथ जो है वो यहाँ पे st डॉट सेशन स्टेट के अंदर, स्टेट डॉट लाइब्रेरी के अंदर जो है वो कंसीडर की जा रही है, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे सेशन है, एक सेकेंड, SESSION। ठीक है, सेशन स्टेट डॉट लाइब्रेरी के अंदर है, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने डिलीट कराना है ST सेशन को और सेशन स्टेट को लाइब्रेरी के अंदर से, और इसके अंदर आपने क्या चीज करा लेनी है, लिस्ट में आप करा दोगे इंडेक्स नंबर हमें 10। इसके बाद हमने सेव करनी है ये लाइब्रेरी, तो हम सेव करा लेंगे अपनी लाइब्रेरी को, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसको रिटर्न कराएंगे, जिसके लिए हमने सिंपल क्या करना होता है, जिसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे अपना कराना है ST डॉट सेशन स्टेट, और इसके अंदर हम मेथड लगाते हैं बुक अंडर स्कोर रिमूव का। ठीक है, क्योंकि अब हमने बुक क्या करवाई थी, पहले ऐड कराई थी, तो अब मैंने इसको रिमूव करा दी, और इसका नाम मैंने क्या रखा है, रिमूव रखा है। तो मैं सो जाती हूँ रिमूव
और कंडीशन करा देते हैं इसकी भी, हम क्या इसकी कंडीशन हम करा देते हैं ट्रू। इसके बाद रिटर्न कराते हैं, रिटर्न में वैल्यू जो है वो ट्रू रिटर्न होगी, और आखिर में इसकी कंडीशन में भी वैल्यू रिटर्न होगी जो कि फॉल्स होगी, ताकि ये रुक जाए। तो इस तरीके से मेरे पास जो बुक्स थी रिमूव होने के लिए वो रिमूव हो गई और रिमूव होके रुक गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम सेक्शन को जो है वो दोबारा से कॉल करना है और अब हम सर्च बुक करा लेंगे। इसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको जो है वो सर्च अंडर स्कोर बुक्स का नाम देते हैं। इसके अंदर हम अपने जो है वो सर्च के आइटम रखते हैं और उनको हम एक यहाँ पे ट्रम दे देते हैं, जो कि क्या होगा, जो जो भी ट्रम से आप सर्च करोगे वो उस ट्रम से आ जाएगा। तो उसको सर्च बाय का नाम दे देते हैं। सर्च बाय का नाम देने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने जो है वो यहाँ पे अपनी सर्च ट्रम को कॉल करना है, और ये किस चीज के बराबर हो जाएगी, ये मेरे पास सर्च ट्रम के बराबर हो जाएगी, और साथ में जो है वो ये लोअर केस में जाएगी, जो भी कोई हमारे पास यहाँ पे होगी हमारी बुक। और साथ में क्या करना है, इसमें आपने इसके अंदर इसका रिजल्ट प्रोवाइड करना है, और रिजल्ट रहेगा मेरे पास किस चीज के अंदर, खाली एम्प्टी लिस्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे फॉर लूप चलाना है, जिसमें मैंने बताया था कि टाइटल था, ऑथर था, और क्या था, जॉनरा था। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप चलाया। मैंने कहा बुक्स जो है वो किस चीज के अंदर है, वो एसटी सेशन के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास स्टेट में, इसके साथ साथ ये स्टेट कहाँ है, ये स्टेट मैंने रखी है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। आप सर्च करो, आप क्या करो, आप सर्च बाय का यूज करो, और सर्च बाय का यूज करके किस चीज को सबसे पहले कॉल करो, आप सबसे पहले यहाँ पे टाइटल को जो है वो कॉल्ड आउट करो। आपका जो भी कोई टाइटल है आप उसको कॉल करो, ऐसे करें इनवाइटेड कॉमास में लगा लें। ठीक है, टाइटल को कॉल करो, और साथ में क्या करो, आप यहाँ पे सर्च फ्रॉम का यूज करो। किसके अंदर, वो सर्च फ्रॉम आपने चेक करनी है, वो आपने बुक में चेक करनी है। अब बुक के अंदर क्या चीज होगी, बुक के अंदर हमारे पास टाइटल होगा, और टाइटल जो भी कोई होगा आपने क्या करना है, उसको डॉट लोअर कर देना है। अगर कोई गलती से कैपिटल लिख भी देता है तो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है वो हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। इसके अंदर अपेंड का मेथड लगेगा, और अपेंड के अंदर हम सिंपल बुक को कॉल कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है यही चीज वापस रिपीट करनी है, लेकिन सिर्फ क्या करना होगा, इसके अंदर आपने अपना जो है वो अब एलसिफ का यूज करना होगा, और यहाँ पे टाइटल लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम सिंपल लिख देंगे ऑथर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस लाइन को कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथर, ताकि हमारे पास कंप्लीट हो जाए। और इसमें भी क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लिख देंगे सिंपल ऑथर, और बाकी की जितनी चीजें होंगी वो इसी तरीके से रहेंगी। इसका भी जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा मेरे पास, वो होगा सिंपल हमारी बुक से रिलेटेड। इसी तरीके से आखिरी चीज होगी जो कि क्या कहलाएगी, जॉनरा, तो हम उसको भी कॉल कर लेंगे, कंट्रोल सी करते हैं इसमें भी, और इसको भी कॉल करते हैं। और इसके अंदर अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना जॉनरा, और जॉनरा को कॉल करते हुए मुझे क्या चीज करनी होगी, हल्का सा पीछे जाएगा। ठीक है, जॉनरा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इसका जॉनरा कॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें होंगी मेरे पास कंसीडर हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे जो आपका फॉर लूप है वो बंद करना है। इसके लिए st डॉट सेशन स्टेट का यूज करेंगे। इसके अंदर हम जो है वो अपने सर्च का यूज करेंगे, और सर्च में हमने जो है वो रिजल्ट्स को कॉल किया हुआ है, जो कि किस चीज के बराबर थे, जो कि रिजल्ट्स के बराबर थे। तो इस चीज को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलतियां होती हैं। इसके बाद हमने लाइब्रेरी के स्टेट बनाने हैं, तो मैं सिंपल जो है वो कैलकुलेट करा देती हूँ यहाँ पे। लाइब्रेरी के स्टेट्स, जो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी के स्टेट्स हैं, उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो है वो गेट अंडर स्कोर लाइब्रेरी अंडर स्कोर स्टेट्स के नाम से एक अलग फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या चीज की, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक टोटल बुक्स रखी, जिसमें मेरे टोटल बुक्स का कंसिडरेशन आएगी, उनकी लेंथ आएगी। लेंथ कहाँ से आएगी, लेंथ एस टी डॉट सेशन स्टेट से आएगी, और ये कहाँ से लेते हैं हम, ये हम लेते हैं लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से लेने के बाद हमने जो है वो रीड बुक्स को कॉल करना है, कि हमारी रीड बुक्स कितनी है, वो बराबर हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पे सम के। सम क्या होगा, सम होगा हमारे पास वन फॉर बुक इन एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट लाइब्रेरी। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा कि अगर
मेरी बुक जो है वो यहाँ पे क्या हो, वो रीड हो, तो उसका जो स्टेटस है वो हो जाएगा रीड स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसके साथ साथ मुझे जो है वो परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंट रीड को मैं एक डिफाइन कर लेती हूँ परसेंटेज के लिए, और कहती हूँ ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास जो मेरी रीड बुक्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी किस चीज से, जो मेरी टोटल बुक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उनसे जब वो डिवाइड हो जाएंगी उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी किससे, 100 से। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मेरी टोटल बुक्स जो हैं वो लेस देन 0 हो जाएं तो उस केस में आपने क्या करना है, उसको कर देना है 0। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या देना है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे जॉनरास देने हैं, और उनको जो है वो यहाँ पे हमने लिस्ट कर देना है, एम्प्टी कर देना है। इसके साथ साथ हमने इसमें ऑथर्स देने हैं, इनको भी हमने जो है वो एम्प्टी कर देना है। इसके साथ साथ हम इसमें डिकेट्स देंगे कि कितनी आपने पढ़ ली हैं, उसको भी आपने क्या करना होगा, एम्प्टी देना होगा। मैं कहूँगी कि अगर मेरे पास बुक जो है वो st सेशन स्टेट के अंदर है, सेशन अंडर स्कोर स्टेट के अंदर है, और है मेरी लाइब्रेरी के अंदर, तो आप क्या करो, जॉनरा को काउंट करो। तो उस केस के अंदर अगर मेरी बुक जो है वो क्या हो, वो हो जॉनरा के अंदर, और ये जॉनरा कहाँ हो, ये हो मेरे पास इस जॉनराज में, तो उस केस में आपने क्या करना होगा, मेरी जॉनरा वाली बुक को आपने इसके अंदर नेस्टेड लाइब्रेरी बनाऊंगी, और उसमें जो है वो हम कॉल कर देंगे किसको, जॉनरा को। ठीक है, इसको कॉल कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके साथ इस तरह, एक मिनट, इस तरीके से ये आ जाएगा। इसमें क्या है, अभी इसमें हमने दो नेस्टेड जो लाइब्रेरीज हैं वो क्रिएट की हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने एल्स का यूज करना है, और एल्स का यूज करके आपने क्या करना है, आपने इसको ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ इसको जो है वो बंद करा देना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग में एक सेकंड गड़बड़ की है, GENERES, GENRES। ठीक है, GENRES, ठीक है, अब ये सही हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जॉनरास को वापस कॉल किया, इसके अंदर हमने बुक जॉनरास को कॉल कर दिया, और ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक के, जो भी कोई टोटल था उसके अंदर आपने इसको टोटल करा दिया। अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी। क्या चीज लिखनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, इसको क्या हो गया, अब ना ये आपको थोड़ा लूप सही करना पड़ेगा। ठीक है, इफ एल्स का जो आपका लूप है इसको हल्का सा सही कर लीजिएगा पीछे करके। सही है, अब हमने क्या करना होगा, अब इसी फॉर लूप के अंदर मुझे एक और कमेंट करना, और उसके अंदर मुझे लिखना होगा काउंट ऑथर। अब मुझे ये जो ऑथर है इसके लिए कॉल करना होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें भी सेम यही कोड आएगा जो भी हमने लिखा है, उसी तरीके से डिकेज में भी सेम कोड आएगा जो हमने लिखा है, लेकिन सिर्फ क्या होगा, जहाँ जहाँ जॉनरा लिखा है वहाँ वहाँ हमने सिंपल ऑथर लिख देना है। तो इसी को यहीं से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जो है वो इसको पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमने बुक लिखा है, इसकी जगह हमने लिख देना है ऑथर, और AUTHOR, ऑथर लिखना है। और इधर भी क्या करना होगा, इधर भी मुझे जो है वो इसके अंदर भी AUTHOR ऑथर करना है, एंड यहाँ पे भी AUTHOR ऑथर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी दोनों चीजें थी वो एक दूसरे के साथ कंपाइल हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। एक सेकंड में एस लगा के देख रही हूँ, क्या ये ओपन होगा। अच्छा, ओपन नहीं हो रहा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, कहीं गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और अच्छा एक चीज और क्या करनी है, यहाँ जहाँ लिखा है आपने यहाँ पे लिखना है ना ये वाला ऑथर्स, ये तो मैं भूल ही गई थी। जहाँ जहाँ जॉनरास लिखा है इसकी जगह आपने यहाँ पे ऑथर्स रखना, और यहाँ पे भी आपने ऑथर्स रखना, और यहाँ पे भी ऑथर्स रखना है। अब सही हो गया।
ठीक है, अब देखें वो जो था हमारे पास जो है लाइट कलर से डार्क कलर में शिफ्ट हो गया। अब आपने सेम यही काम जो है वो डिकेस के लिए भी करना है, तो अभी बजाय कॉपी पेस्ट करने के मैं आपको लिख के दिखा दूंगी। तो हम सिंपल कर देते हैं काउंट डिकेस। मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरे पास जो डिकेस है वो किस चीज के बराबर है, वो यहाँ पे बराबर है मेरे पास बुक के। और बुक में वो किस चीज के बराबर है भाई, बुक में वो बराबर है पब्लिकेशन ईयर के। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे देती हूँ डिकेस के नहीं, मैं इसको देती हूँ पब्लिकेशन ईयर के। पब्लिकेशन ईयर के बराबर है। और क्या चीज होगी यहाँ पे, ये 10 से कंपाइल्ड हो जाएंगे और हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 10 से। अच्छा, इसका मतलब मुझे ब्रैकेट में रख देनी चाहिए ये। ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं बुक को। हाँ, सही है। अब जो है हमारे डिकेल्स निकल आएंगे। अब मैं कहूंगी कि अगर मेरे डिकेल्स जो हैं वो किस चीज के अंदर हैं, डिकेल्स के अंदर हैं। और इसको मतलब ये चीजें ना बिल्कुल समझने वाली हैं आपके पास, कि भी आपको पता हो ये कैसे प्लस हुआ, ये कैसे इक्वल टू हुआ, ये कहाँ पे ऐड हो रहा है, वो चीज जो है ना वो अब आपको करने से आएगी। ठीक है, और क्या चीज थी यहाँ पर, डिकेल्स आएगा इसी तरीके से। और इसको हमने डिकेल्स में कॉल किया और ये बराबर हो गया था 1 के। तो इस तरह ये हमारे पास कंसीडर हो गया। अब हम अपने फॉर लूप को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इसको सॉर्ट कराएंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉर्ट बाय काउंट, काउंट करके सॉर्ट करा लेंगे। और काउंट करके सॉर्ट कराने में क्या करेंगे, हम इसको जॉन राज रखेंगे। इसको हमने डिक किया, डिक्स करके हमने इसको सॉर्टेड कराया। और सॉर्टेड में हमने क्या किया, जो भी हमारे जनरल्स हैं उसके जो भी कोई आइटम्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने जो है वो की प्रोवाइड करनी है। की में लेमडा का यूज करेंगे, लेमडा में एक्स रखेंगे, एक्स की वैल्यू देंगे जो कि कहलाती है 1, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इसको रिवर्स कराएंगे, रिवर्स करे कंडीशन करा देंगे ट्रू। इसको मैं बहुत ज्यादा लंबा करने की कोशिश जो है वो नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा ही जो है वो कंपाइल और कराऊंगी ताकि आपके पास ये जो है वो चीज आपको समझने में मुश्किल नहीं हो। ठीक है, इसी तरीके से वापस इसको सॉर्टेड करेंगे। इसके अंदर अब हम अपने ऑथर्स रख लेंगे। ऑथर्स में हमने ऑथर्स के आइटम रखवा दिए। ऑथर के आइटम में भी क्या करना है, ऑथर के आइटम में भी आपने की लगानी है, की में आपने लैम्डा लगाना है। लैम्डा में आपने एक्स की वैल्यू रखनी है, एक्स की वैल्यू देनी है हमने 1। और इधर स्पेस दीजिएगा प्लीज, इधर देनी है हमने 1, 1 के साथ साथ हमने इसको रिवर्स कराना है, इसको हमने देनी है कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे ये भी मेरे पास कंसीडर हो जाएगी। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज कराते हैं जो कि क्या है, आखिरी चीज मेरे पास डिकेस की। ठीक है, अब हम इसको कॉल करते हैं। इसमें भी सेम यही काम करेंगे और इसको क्या करा देंगे, फॉल्स करा देंगे, यानी कि जीरो करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गए, इसको सॉर्टेड कराया। सॉर्टेड के अंदर हमने जो है वो डिकेस को कॉल किया, इसके आइटम्स को कॉल किया, आइटम्स के साथ हमने की को कॉल किया, की में हमने लैम्डा को कॉल किया और लैम्डा में हमने एक्स को कॉल किया। और एक्स की वैल्यू इसमें क्या दे दी, फॉल्स कराने के लिए जब वैल्यू देनी होती है तो हम दे देते हैं 0। तो ये डायरेक्टली फॉल्स हो जाता है, इसमें फॉल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर में इसको रिटर्न कराएंगे। रिटर्न करा के क्या क्या चीजें रिटर्न करानी है, रिटर्न करा के वो सारी चीजें रिटर्न करानी है जो हमने ऊपर प्रोवाइड की थी। कहाँ प्रोवाइड की थी, ये जो हमने सारी चीजें इसको प्रोवाइड करके दी थी ना, ये हमने सारी चीजें इसको दोबारा से प्रोवाइड करनी है। तो मैं आपको लिख के बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। हमने इसके अंदर सबसे पहले अपनी टोटल बुक्स को जो है वो कंपाइल कराना है। टोटल बुक्स किसके बराबर होंगी, ये होगी मेरे पास टोटल अंडर स्कोर बुक्स के बराबर। इसी तरीके से मेरे पास जो है वो रीड अंडर स्कोर बुक होंगी जो कि मेरे पास किस चीज के बराबर होंगी, ये मेरे पास बराबर हो जाएंगी यहाँ पे रीड अंडर स्कोर बुक्स के। ठीक है, रीड बुक्स को क्या हुआ, कॉमा तो लगाया है मैंने, फिर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी देख लेते हैं इसको क्या मसले आ रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया, कॉमा लगाना था, हो गया सही। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ मेरे पास जो है वो परसेंट रीड आएगा, जिसको मैंने परसेंटेज होगी टोटल रीड की वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी परसेंटेज रीड के। इसी तरीके से जॉनरास ले लें, इनको बराबर करा दें किसके,
जॉनरास के साथ ही साथ ऑथर था मेरे पास एक, और डिकेज, तीन चीजें, ठीक है। ये आ गया मेरा ऑथर्स, ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा भाई यहाँ पे ऑथर्स के। और आखिरी चीज थी मेरे पास यहाँ पे डिकेट्स, तो हमने डिकेट्स को कॉल कर लिया, और ये किस चीज के बराबर हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे डिकेट्स के बराबर। तो यहाँ तक अभी जो मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो मैं यहीं तक कंपाइल करूंगी। इसके बाद हमने फंक्शन की विजुअलाइजेशन करनी है, इसके जो फाइनल स्टेट्स हैं वो हमने दिखाने हैं, जो बाकी की चीजें वो हम इसमें कंपाइल करेंगे। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 वीडियोस और कंटिन्यू करेंगे, ताकि कोड जो है वो बहुत ज्यादा एक ही वीडियो में लंबा नहीं हो। एक वीडियो जो इसके बाद वाली आएगी उसमें हम इसका कोड पूरा अप्रोक्सीमेट कंपाइल करेंगे, और आखिरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रीमलेट पे कैसे डालना है और फॉर्म में इसको कैसे कंपाइल करना है। तो टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट की 4 वीडियोस हो जाएंगी जो कि हम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम मैंने अच्छा बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है, ताकि आप जो है वो अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को समझ सकें। अभी हम ये वाला काम करें, जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना, इस वक्त हम इस वाले काम को इंटीग्रेट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो सब लोग बनाते हैं, अगर आप इस तरीके का अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में चल के फायदा होगा। आप इसको मास लेवल पे जो है वो अपने पास क्या कर सकते हैं, इसको आप मास लेवल के ऊपर अपग्रेड भी करा सकते हैं, और इसके थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ना मैंने एनिमेशन लगाई है, तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम नेक्स्ट डे में चीजें डिजाइन करते हैं, तो वो काफी एनिमेटेड होती है, तो इसीलिए उनका कोड भी बड़ा होता है, तो ये वाला कोड भी काफी ज्यादा एनहांसफुल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए 2 वीडियोस इसकी बाकी है, इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूंगी। सो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।